इस अध्याय में हनुमान जी अवसाद पर काबू पाने के लिए माता सीता की खोज फिर से शुरू करते हैं। वह अपनी खोज को जारी रखते हुए अशोक वाटिका की ओर जाने लगते हैं। हनुमान पुष्पक से उतरकर महल की दीवार की ओर बढ़े और प्रकाश की गति से घूमते हुए रावण के भवन से बहुत दूर चले गए और राजा जनक की पुत्री सीता जी को ना देखकर वह मन ही मन यह शब्द कहने लगे, मैंने श्री राम की प्रसन्नता के लिए सारी लंका नगरी में जानकी जी की खोज कर डाली, परंतु मैं माता सीता जो सर्वांग सुंदरी हैं और विदेह नंदिनी हैं, उनको देखने में असमर्थ हूँ। मैंने इस धरा पर जिसमें ताल, तालाब, झील, धाराएं, नदियां और पानी से भरे वन क्षेत्र हैं, दुर्गम पहाड़ हैं, हर जगह उनकी खोज कर डाली, लेकिन मैंने सीता जी को कहीं नहीं देखा। गिद्धराज संपाति ने कहा था कि माता सीता यहीं रावण के महल में ही है, परंतु मैं उन्हें यहाँ ढूंढने में असमर्थ हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मिथिला में जन्मी और राजा जनक की पुत्री विदेह नंदिनी विवश और असहाय होकर उस दुष्ट रावण की सेवा में उपस्थित हो। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण श्री राम के बाणों से डरकर माता सीता को लेकर तेजी से अपने विमान से उड़ा तो वह यात्रा के बीच में ही गिर गई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धों द्वारा चलाए गए आकाश मार्ग से जाते हुए सीता जी का हृदय भय के कारण समुद्र में गिरकर डूब गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि रावण की महान गति के कारण और रावण द्वारा बंधन से पीड़ित होकर यातना के कारण उन देवी ने अपने प्राण त्याग दिए हों, या समुद्र के ऊपर उड़ते समय सीता जी निश्चित रूप से समुद्र में गिर गई हैं। अथवा ऐसा तो नहीं कि असहाय सीता जी जब बिना अपने किसी सहायक बंधु के अपनी रक्षा कर रही थी तब इस नीच मन वाले रावण ने उन्हें खा लिया हो, या फिर रावण की पत्नियां जो कजरारे नेत्रों वाली जानकी जी के प्रति दुष्ट भाव रखती थी उन्हें खा गई हो। पूर्णिमा के समान मुख वाली, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाली दयनीय सीता जी ने राम के मुख का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया होगा। विदेह नंदिनी सीता जी ने हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी इस प्रकार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग दिया होगा। मुझे लगता है कि रावण के महल में सीता जी को गुप्त रखा जाना निश्चित रूप से एक पिंजरे में कैद मैना की तरह रहा होगा। उसी प्रकार उन्होंने अंतर्नाद किया होगा। राजा जनक की पुत्री और श्री राम की धर्मपत्नी कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली सीता जी कैसे रावण की कैद में हो सकती हैं? देवी सीता के खो जाने पर या ना मिलने पर या मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर श्री राम को यह बताना उचित नहीं ज्ञात होता, क्योंकि देवी सीता प्रभु श्री राम को बहुत प्रिय है, वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात को श्री राम को बताने और ना बताने दोनों में ही मुझे त्रुटि लग रही है। मुझे तो यह एक बहुत विकट स्थिति लग रही है। मैं क्या उपाय करूं? फिर हनुमान जी ऐसा सोचने लगे, यदि मैं यहाँ सीता को देखे बिना सुग्रीव की नगरी की ओर जाऊं तो इस प्रयास का क्या लाभ होगा? मेरा समुद्र लांघकर राक्षसों की नगरी लंका में प्रवेश करना, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे किशिकंधा पहुंचने पर सुग्रीव क्या कहेंगे? वहां सब वानर और दशरथ के वे पुत्र क्या कहेंगे? जब मैं वापस जाकर श्री राम को यह बताऊंगा कि मैं माता सीता का लंकापुरी में दर्शन नहीं कर पाया, इस प्रकार यदि मैं ये अप्रिय शब्द कहता हूँ तो प्रभु राम तो प्राण ही त्याग देंगे। सीता जी के बारे में ऐसा कठोर, भयानक, क्रूर, तीक्ष्ण, इंद्रियों को पीड़ा देने वाले अपशब्द सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। यह देखते हुए श्री राम संकटों से घिरे हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उनके प्रति प्रेम रखने वाले बुद्धिजीवी लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। भाइयों की मृत्यु के बारे में सुनकर भरत जी भी प्राण त्याग देंगे। मृत भरत को देखकर शत्रुघ्न भी नहीं रहेंगे। तत्पश्चात पुत्रों को मरा हुआ देखकर माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी प्राण दे देंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ वानरों के राजा सुग्रीव प्रभु राम को इस तरह देखते हुए अपने प्राण भी त्याग देंगे। उनकी पत्नी रूमा भी पति की मृत्यु से दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगी। फिर तो रानी तारा का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। बाली के शोक से व्याकुल तो वो पहले से थी और अब इस शोक से दुखी होकर वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता और पिता की मृत्यु से दुखी होकर अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सभी वानर अपने स्वामी की मृत्यु के कारण दुखी हो अपने सिर पर हथेली और मुक्कों से प्रहार करेंगे। वानर राज सुग्रीव ने अच्छे वचनों से और उपहारों से जिन वानरों का आदर किया था, वे राजा सुग्रीव के प्रिय वानर भी अपने प्राण त्याग देंगे। शेष वानर फिर वन में एक साथ कभी भी पर्वतों आदि स्थानों पर क्रीड़ा का आनंद नहीं ले सकेंगे। पत्नी, बच्चों और मंत्रियों के साथ अपने स्वामी के दुख से पीड़ित होकर वे पहाड़ों की चोटी से समतल भूमि पर और उबड़ खाबड़ भूमि पर गिरकर अपने प्राण दे देंगे। वानर जहर खाकर या फांसी पर चढ़कर या अग्नि में प्रवेश करके या उपवास करके या शस्त्र धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे वहां पहुंचने पर मुझे लगता है इक्ष्वाकु वंश और वानरों का विनाश हो जाएगा और एक भयंकर हाहाकार मचेगा। इसलिए मैं यहाँ से किशिकंधा नगरी को नहीं जाऊंगा। मैं सीता माता की सूचना लिए बिना राजा सुग्रीव के दर्शन नहीं कर सकता, और यदि मैं वहां वापस नहीं जाता हूँ तो मेरी आशा लगाए वे सभी पुण्यात्मा, वे महायोद्धा
वे दोनों भाई प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जीवित रहेंगे। वे सभी वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। मेरे हाथ में जो कुछ भी खाद्य सामग्री आ जाएगी या मेरे मुंह में कुछ भी खाने योग्य वस्तु पड़ जाएगी तो मैं संयमी होकर उसी से अपना निर्वाह कर लूंगा और सन्यासी बनकर वृक्ष के नीचे निवास करूंगा, परंतु जानकी जी के दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हनुमान जी को अवसाद होने लगा। वे दुखी होकर इस प्रकार भी सोचने लगे, इस समुद्र तट पर जहाँ बहुत से कंद मूल फल जल और वृक्ष है, मैं यहाँ चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा या मृत्यु का व्रत करके बैठ जाऊंगा और मेरे शरीर को कौवे और हिंसक पशु अपना आहार बना लेंगे। यदि मैं माता सीता के दर्शन ना कर सका तो मैं जल में प्रवेश कर जल समाधि ले लूंगा, परंतु माता सीता के दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि माता सीता को ढूंढे बिना यहाँ से वापस चला जाऊंगा तो उन सभी वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि मेरा ऐसा सोचना उत्तम नहीं है। कपिश्रेष्ठ हनुमान पुनः विचार करने लगे, जीवन का नाश करने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित है केवल वह ही शुभ को देखता है। जीवित रहकर ही वह कभी न कभी कल्याण का भागी बन सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात नहीं। इसलिए मैं अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। बार बार नाना प्रकार के दुखों को मन में लिए हुए हनुमान जी दुख का पार नहीं पा रहे थे। फिर हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर विचार किया, क्यों ना मैं दशानन रावण को मार डालूं। माता सीता के अपहरण का बदला इसी प्रकार लिया जा सकता है। इस रावण को समुद्र के ऊपर से ले जाकर जिस प्रकार पशुपति को पशु अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार मैं उसे श्री राम को सौंप दूंगा। हनुमान सीता जी को ना पाकर दुखी हो गए और पुनः विचार करने लगे, जब तक मैं प्रभु श्री राम की पत्नी सीता जी को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं बार बार लंका नगरी में खोज करता रहूंगा। संपाति के शब्दों के आधार पर यदि मैं श्री राम को यहाँ ले आता हूँ तो श्री राम अपनी पत्नी को ना देखकर सभी वानरों को भस्म कर डालेंगे। सीमित भोजन और संयमित इंद्रियों के साथ मैं यहीं रहता हूँ। मेरे कर्म के कारण वे नर और वानर नष्ट नहीं होंगे। यहाँ यह महान वृक्षों वाली अशोक वाटिका है। अभी तक मैंने इस वाटिका में नहीं देखा है, अतः मैं यहाँ खोज शुरू करता हूँ। 8 वसुओं, रुद्रों, आदित्यों, 2 अश्विनियों, 7 मरुदगणों को नमस्कार करके मैं राक्षसों के शोक को बढ़ाने के लिए जाऊंगा। सभी राक्षस को पराजित करके मैं इक्ष्वाकु वंश को सुख देने वाली माता सीता को श्री राम को सौंप दूंगा। इस प्रकार वायु के प्रतापी पुत्र हनुमान चिंता से बाहर आ गए और शिथिल हुई इंद्रियों पर काबू पाते हुए अचानक उठ खड़े हुए और बोले, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता जी को भी नमस्कार है। रुद्र, इंद्र, यम और वायु को भी नमस्कार है। चंद्रमा, अग्नि और मरुद गणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार हनुमान जी ने उन सबको और सुग्रीव को भी नमस्कार किया। सब दिशाओं का निरीक्षण करते हुए चारों ओर देखा और अशोक वाटिका की ओर जाने को चल पड़े। वायुपुत्र हनुमान ने पहले अपने मन में ही उस अशोक वाटिका में जाकर वहां करने वाले कार्यों के बारे में विचार किया। अशोक वाटिका निश्चित रूप से कई राक्षसों से संरक्षित होगी, वृक्षों से भरी होगी, विभिन्न संस्कृतियों से सुशोभित होगी। निश्चित रूप से कई रक्षकों को वहां तैनात किया गया होगा, इसलिए भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री राम की कार्य सिद्धि और रावण से बचने के लिए अपने शरीर को छोटा बना लिया है। इस कार्य के लिए देवतागण और ऋषिगण साथ मिलकर मुझे सफलता प्रदान करें। स्वयंभू ब्रह्मा, अग्नि, वायु, वज्रधारी देवेंद्र समस्त देवताओं के साथ मुझे सफलता प्रदान करें। सूर्य, चंद्रमा, अश्वनी कुमार, पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और उनके अधिपति और भी जो समस्त दिखने और ना दिखने वाले देवतागण हैं, सभी मुझे सिद्धि और सफलता प्रदान करें। जिनकी नाक ऊंची है और दांत सफेद हैं, जिनकी मुस्कान अति सुंदर है, जो कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली, स्पष्ट पूर्णिमा के तेज के बराबर दृष्टि वाली हैं, उन माता सीता के मुख के दर्शन मुझे कब होंगे। इस नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने तपस्विनी सीता जी को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया है। अब मुझे उन सीता जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के 13वें अध्याय की समाप्ति होती है।